मैं बीसी तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय कपकोट, संयुक्त व्यवस्था से संबंधित जो दूसरा पार्ट है, चतुर्मुखी राष्ट्रमंडल में जो कांग्रेस स्थापित की गई, उस पर मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। पहला जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ है वह है एक्सला सापेल का सम्मेलन। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1818 ईस्वी में एक्सला सापेल नामक स्थान पर हुआ था। इस सम्मेलन में फ्रांस ने मांग की क्योंकि उसने युद्ध हर जाने की शर्त कर दी थी, अतः उसे भी इस व्यवस्था का सदस्य बनाया जाए। उसकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार चतुर्मुखी राजसंघ के स्थान पर यह पंचमुखी राजसंघ कहा गया। फिर भी उन्हें फ्रांस पर विश्वास न था तथा उन्होंने 15 नवंबर 1808 ईस्वी को एक गुप्त मीटिंग की, जिसमें यह तय किया गया कि फ्रांस में क्रांति या विद्रोही विचारधारा के उत्पन्न होने पर संयुक्त रूप से उसका दमन मित्र राष्ट्र करेंगे। एक्सला सापेल के सम्मेलन में निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं पर विचार किया गया। पहला है डेनमार्क व स्वीडन की समस्या। दूसरा है आसिया व प्रशा के यहूदियों की समस्या। तीसरा है वेडन के उत्तराधिकार की समस्या। चौथा है जर्मनी के हेस नामक राज्य के राजा की उपाधि की समस्या। पांचवा है मोनाको में अल्पसंख्यकों की समस्या। उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान करने में यह सम्मेलन सफल रहा। यह सम्मेलन अत्यंत सफल रहा। इस कारण मेटरनिख ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा सुंदर सम्मेलन नहीं देखा था। यद्यपि एक्सला सापेल का सम्मेलन सफल रहा, किंतु इसी समय से संयुक्त व्यवस्था स्थापित करने वाले देशों में फूट पड़ने लगी। इस सम्मेलन में अनेक विवादास्पद निर्णय लिए गए थे। पहला है दास व्यवस्था को रोकने के लिए इंग्लैंड ने प्रत्येक देश को दूसरे देश के जहाज़ों की तलाशी लेने के अधिकार के लिए कहा। इस प्रस्ताव को अन्य सदस्यों ने ठुकरा दिया। दूसरा है जर्मनी में बढ़ती हुई क्रांतिकारी भावनाओं को देखते हुए मेटरनिख ने वहां कालसवास के आदेश जारी करने के लिए कहा। रूस ने इसका विरोध किया। तीसरा है स्पेन के कुछ उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्पेन के राजा फर्डिनेंड ने उन पर पुनः अधिकार करने के लिए पंचमुखी संघ की सहायता की अपील की थी। रूस व ऑस्ट्रिया सहायता देने को तैयार थे, किंतु इंग्लैंड ने इसका घोर विरोध किया। इस प्रकार की कुछ अन्य समस्याओं को लेकर पंचमुखी संघ के राष्ट्रों में मतभेद हो गए। ऑस्ट्रिया व रूस सदैव जनता के दमन के लिए तैयार रहती थी। कैसलरे इसका विरोधी था। उसका मानना था, हमें किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण यह स्पष्ट हो गया कि यूरोप की संयुक्त व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती थी, जैसा कि निकोलसन ने भी लिखा है। इसी समय से इंग्लैंड तथा निरंकुश राज्यों में सैद्धांतिक मतभेद स्पष्ट होने लगे और सभी विचारशील लोगों की दृष्टि में यही उसके अंत का आरंभ था। दूसरा सम्मेलन है ट्रोपाऊ का सम्मेलन। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत अगला सम्मेलन ट्रोपाऊ नामक स्थान पर अक्टूबर 1820 ईस्वी में हुआ। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया, रूस तथा प्रशा ने भाग लिया। इंग्लैंड व फ्रांस ने इसमें भाग नहीं लिया। यह सम्मेलन मुख्यतया नेपल्स की समस्या व विद्रोह को समाप्त करने के लिए हुआ था। मेटरनिख अत्यंत प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में इंग्लैंड द्वारा भाग न लिए जाने के कारण मेटरनिख ने एक प्रतिक्रियावादी पूर्वलेख तैयार किया। 19 नवंबर 1820 ईस्वी को इस पूर्वलेख को प्रशा और रूस ने भी स्वीकार कर लिया। इस पूर्वलेख के द्वारा दूसरे देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। इस पूर्वलेख में दो प्रमुख बातों की घोषणा की गई। पहला, जनता के ऐसे सिद्धांतों को मान्यता नहीं देंगे जो उस देश के शासक की शक्ति को कम करता हो।
दूसरा, किसी राज्य में विद्रोह होने पर यदि उससे पड़ोसी राज्य को भी खतरा हो तो पड़ोसी राज्य को सेना द्वारा उस विद्रोह का दमन करने का अधिकार होगा। इस पूर्वलेख, जिसे टोपाउ पूर्वलेख कहा जाता है, की घोषणा के पश्चात यह सम्मेलन समाप्त हो गया। तीसरा सम्मेलन है लेबाक का सम्मेलन। नेपिल्स की समस्या पर विचार करने के लिए ही प्रमुखतया यह सम्मेलन जनवरी 1820 ईस्वी में हुआ। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के विरोध के पश्चात भी ऑस्ट्रिया को सेना भेजकर इस विद्रोह को दबाने का अधिकार दे दिया गया। मार्च 1821 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने नेपिल्स व पीडमेंट के विद्रोह का दमन कर दिया। इस सम्मेलन में मेटरनिख अपने उद्देश्य में सफल हो गया, किंतु इंग्लैंड द्वारा निरंतर विरोध होने के कारण संयुक्त व्यवस्था के टूटने के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। चौथा सम्मेलन है वेरोना का सम्मेलन। 1822 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध नगर वेरोना में अगला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के प्रारंभ होने से पूर्व इंग्लैंड का विदेश मंत्री कैनिंग बन चुका था। इस सम्मेलन में लॉर्ड वेलिंगटन ने इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इस सम्मेलन के समक्ष प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थीं। पहला, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा, स्पेन का विद्रोह। 1821 ईस्वी में यूनान ने टर्की के विरुद्ध विद्रोह किया था। रूस यूनान की सहायता करना चाहता था, किंतु इंग्लैंड ने इसका विरोध किया, क्योंकि ऐसा होने पर यूनान पर रूस का प्रभाव हो जाता, अतः यह समस्या हल न हो सकी। दूसरी समस्या स्पेन की थी। स्पेन की जनता ने फर्डिनेंड सप्तम के विरुद्ध विद्रोह किया था। फ्रांस तथा रूस फर्डिनेंड की सहायता करना चाहते थे, किंतु लॉर्ड वेलिंगटन ने इसका घोर विरोध किया। इसके पश्चात भी फ्रांस ने फर्डिनेंड की सहायता की व विद्रोह को दबा दिया। इंग्लैंड इससे अत्यंत क्रोधित हुआ व उसने स्वयं को संयुक्त व्यवस्था से अलग कर दिया। कैनिंग ने इस अवसर पर कहा, प्रत्येक राष्ट्र अपने लिए और भगवान सबके लिए है। एक अन्य समस्या स्पेन के अमेरिकी उपनिवेशों की थी। 1823 ईस्वी में इन उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया। स्पेन उन पर पुनः अधिकार करना चाहता था, किंतु इंग्लैंड ने इसका घोर विरोध किया। इसके अतिरिक्त उसने अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि यह घोषणा करे कि अमेरिका अमेरिकन लोगों के लिए है। हम किसी यूरोपीय शक्ति का हस्तक्षेप दक्षिण अथवा उत्तरी अमेरिका में सहन नहीं कर सकते। अमेरिका के राष्ट्रपति की इस घोषणा को मुनरो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।